हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अच्छे से सुनिए। कल हमने एम एस एक्सेल कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एम एस पावर पॉइंट। फ्रेंड्स, एम एस पावर पॉइंट ये भी एम एस ऑफिस का ही मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एप्लीकेशन है। एम एस पावर पॉइंट होता क्या है, तो एम एस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो कि स्कूल कॉलेज में अगर हमें कोई टॉपिक मिलता है और उसको रिप्रेजेंट मतलब किसी के सामने प्रेजेंट करना है, उसके बारे में बताना है, तो ये एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। इवन बिजनेस में भी अगर हमें कुछ पॉइंट या फिर हमारे बिजनेस की ग्रोथ अगर हमें बतानी रहेगी, तो हम ये एप्लीकेशन के यूज़ करके बताते हैं। तो उसको कैसे बताया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी एम एस पावर पॉइंट को ही स्लाइड शो रूप में जाना जाता है। इसमें टेबल, चार्ट, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन का यूज़ करके बनाया जाता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले इसका लेआउट देख लेते हैं कि एम एस पावर पॉइंट होता कैसे। तो एम एस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको पावर पॉइंट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ऐसा ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसका लेआउट ऐसा रहेगा। लेआउट ऐसा रहने के बाद यहाँ पे जो ऊपर जो है उसको बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार में यहाँ पे बताया गया है प्रेजेंटेशन एंड पावर पॉइंट, यहाँ पे नाम है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद फाइल मतलब ऑफिस बटन। फिर उसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सब टैब है या फिर इनको मेनू बार बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है ये ग्रुप्स है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये अलग अलग ग्रुप है जो कि हमें स्लाइड में जो टेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करेंगे, फिर जो भी इंसर्ट करेंगे उनको फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है स्लाइड। तो जो स्लाइड है यहाँ पे इसको स्लाइड बार बोलते हैं। जो भी हम यहाँ से स्लाइड रहेंगे, अलग अलग स्लाइड रहेंगे, तो उधर यहाँ पे बताया जाएगा। और इस स्लाइड में हमने क्या लिखा है उसके बारे में यहाँ पे बताया, मतलब हमें कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। इसको स्लाइड पैन बोलते हैं और इसको स्लाइड बार या फिर स्लाइड पेन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे ये है स्टेटस बार, मतलब अपना हमारे टोटल कितने स्लाइड हो गई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई जाती है यहाँ। और उसके यहाँ पे है व्यू मतलब आपको कैसा व्यू चाहिए, नॉर्मल व्यू चाहिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू चाहिए, रीडिंग व्यू चाहिए। फिर यहाँ पे है जूम सेक्शन, आपको कितना जूम करना है। तो पावर पॉइंट का मिनिमम मतलब कम से कम जूम साइज है 10% एंड मैक्सिमम जूम साइज है 400%। तो आपको ट्रिपल सी के क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनिए, मैं ट्रिपल सी के बारे में भी बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ट्रिपल सी के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि एम एस पावर पॉइंट का मिनिमम जूम साइज़ कितना है। तो एम एस पावर पॉइंट का मिनिमम जूम साइज़ है 10% एंड मैक्सिमम जूम साइज़ है 400%। तो ये आप जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको इजी जाना, क्वेश्चन जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिए और कहाँ पे तो लिख के लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर वैसे ही मैं आगे आगे जैसे जाऊँगी, आगे आगे जो सेक्शन हमारा रहेंगे उसमें भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। तो ये था एम एस पावर पॉइंट का लेआउट, मतलब किसको क्या बोलते हैं, कैसे रहता है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर उसके अभी हम देखते फाइल मेनू। ये फाइल मेनू ऑलमोस्ट सब एम एस एक्सेल में भी आपने देखा रहेगा और एम एस वर्ड में भी देखा रहेगा, तो सेम है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। न्यू मतलब आपको स्लाइड का कैसे इंसर्ट करनी है, मतलब ब्लैंक स्लाइड चाहिए या अलग अलग स्लाइड के फॉर्मेट चाहिए या अलग अलग टेम्पलेट है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ओपन मतलब अगर आपने कोई फाइल सेव की रहेगी एम एस पावर पॉइंट की, तो यहाँ पे बताई जाएगी, आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर इन्फो मतलब कभी कितने स्लाइड थे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताइए। फिर सेव, आपको सेव करना है, तो जैसे अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो क्या नाम से सेव करना है, ऐसे यहाँ पे मैंने डे 1 करके या फिर डे
1 करके सेव किया। फिर उसके बाद यहाँ से आप कौन से फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन जो MS पावर पॉइंट मतलब पावर पॉइंट की जो फॉर्मेट रहता है वो पावर पॉइंट फॉर्मेट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में सेव होती है। तो उसको सेव कीजिए तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नाम भी आया Day 1। उसके बाद है सेव एज। उसी फाइल को अगर आपको दूसरे फाइल से सेव करना है तो सेव एज, फिर हिस्ट्री कभी आपने सेव किया था, फिर है प्रिंट, आपको यहाँ से प्रिंट निकालना है या शेयर करना है या क्लाउड में सेव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये था फाइल मेनू, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग ये हमने देखा। तो फ्रेंड्स अभी हम कल मिलते हैं। कल हम होम मेनू स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम डेली का एक एक जो टैब है वो सीखने वाले हैं, और लास्ट के दिन हम प्रेजेंटेशन एक टॉपिक लेके प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।